तो ये हमारे ज़बरदस्त लहसुनी चटनी के फुल्कियाँ तैयार हैं। इतनी टेस्टी और ये मज़ेदार बनती हैं ना कि बस आपने एक दफ़ा बनानी है तो बार बार इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इसको बनाएं, आप आम दिनों में ले सकते हैं, लंच ब्रंच में ले सकते हैं, हाई टी में ले सकते हैं और किसी भी तकरीब में आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब ठीक ठाक में होंगे और मज़े में होंगे। आप सबका मेरे चैनल शीना किचन में वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी आप लोगों के लिए शेयर करी, बहुत ही आसान और घर से इंग्रेडिएंट निकल आते हैं, मगर जायके में बहुत लाजवाब और मज़ेदार होती है। तो ये मैं बना रही हूँ चटनी वाली दही फुल्कियाँ। तो चटनी वाली दही फुल्कियाँ पता नहीं आप लोगों ने खाई है कि नहीं खाई। नहीं खाई है तो बनाइएगा ज़रूर। इतनी टेस्टी और ये मज़ेदार फुल्कियाँ बनती हैं ना कि, और इसमें एक और भी ट्विस्ट है वो मैं बताऊंगी। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि चटनी के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए। इसमें मैंने 4-5 जवे ले लिए लहसुन के, 2 कप की मेजरमेंट बता रही हूँ। ये फुल्कियाँ बना के रख सकते हैं, फ्रीज़र कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो आप फ्रीज़र से निकालें फुल्कियाँ और इसको गर्म पानी में डालें, 5-6 मिनट डिप रहने दें, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें। तो इसके 1 टीस्पून ये सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, और 6 अदद लहसुन की क्लोव्स हैं, और 10 से 12 आप लाल मिर्चें, ये वाली बटन लाल मिर्चें जो है ना, ये ले लीजिए। तो ये सब, ये चटनी बन जाएगी। और उसके बाद मैंने 2 कप बेसन लिए, मैं वो भी दिखा दूँ आपको। ये मैंने 2 कप बेसन लिए हुए। तो इसके अंदर जिस तरह से मैं करूँगी फिर मैं बताती हूँ। पहले चटनी पीस लेते हैं। ये इसमें मैंने डाल दिया, इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैं पानी डालूंगी बस, और इसको हम अब पीस लेंगे, चटनी बना लेंगे इसकी। ये देखिए चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम बेसन को घोल लेते हैं। अच्छा, इसमें मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून के करीब है। तो अगर आप सोडा लेंगे ना फिर आपने पिंच डालना, बस चुटकी भर डालना, इसलिए कि उसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसको हम घोल लेंगे, फिर उसके बाद इसमें चटनी डालेंगे। मैंने इसे विस्क से अच्छी तरह से बेकिंग पाउडर मिक्स कर दिया है। अब इसी के साथ मैं मिक्स करूँगी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना, इसलिए कि अभी हमने चटनी भी डाली तो पानी इतना डालिएगा कि वो चटनी भी जाएगी इसमें। अब इतना गाढ़ा है, 2 कप मैंने लिए ना, तो 2 टेबल स्पून इसमें चटनी जाएगी, ये एक। और ये चटनी इतने ऐसे ही आपका दिल जाएगा कि आप ये चटनी खा लें बस। अब इसको हम अच्छे से इससे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने बेसन की फुल्कियाँ डाल दी। डालते हुए मैं यूँ नहीं दिखा सकी कि मेरे पास इस वक्त रिकॉर्डिंग करने वाला कोई रहता, तो मुझे रख के मोबाइल को फिर मुझे डालना पड़ा। तो चम्मच से डालें या हाथ से डाल दें। मैंने हाथ से डालें, हाथ से एक जैसे डलते हैं। हल्की आंच रखी हो, आंच भी दिखा देती हूँ आपको, इतनी है आंच। इसको जला लेंगे और ये बड़े क्विक बन जाते हैं, इतने ज़बरदस्त बनते हैं ना। आपने जिस वक्त बनाने हो उस वक्त भी बना सकते हैं और फ्रीज़र में भी कर सकते हैं। तो बस इसका एक अच्छा सा नाइस सा कलर आ जाएगा, फिर हम निकाल लेंगे इसको। तो ये देखिए कितने प्यारे सुनहरी कलर हो गया है। अब इनका हम निकालेंगे। अब इनको ठंडा करेंगे। अभी हम फ़ौरन इसको पानी में नहीं डालेंगे, ठंडा करेंगे, और ठंडा करके जब फ्रीज़र भी करने होंगे तो हम ठंडा करके इसको फ्रीज़र करेंगे। ठीक है, इसको मैं छलनी में रखती हूँ। ये बेसन की फुल्कियों को ना मैंने पानी गरम लेके और उसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के, और इसको मैंने यूँ करके, अब इसको मैं ढक के रख दूँगी, इसको थोड़ा 5 मिनट के लिए भीगने दूँगी। आधा किलो मैंने दही ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया, और इसमें 1 टीस्पून मैं सॉल्ट डाल दूँगी। अच्छा, सॉल्ट वगैरह आप देख लीजिए, चटनी में भी सॉल्ट डाला हुआ है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और ये इसका दही थोड़ा पतला जाएगा, इसलिए कि ये बेसन की फुल्कियाँ होती है, जस्ट करती हैं, तो इसमें थोड़ा हम दही को पतला करेंगे। ये आधा किलो मैंने दही डाला है ना, ये डब्बा का, तो इसी का मैं आधा गिलास पानी इसी का आधा ले रही मेजरिंग में। ये चलिए, इसको मैं अच्छी तरह बीट कर दूँगी। ये जो चटनी है, ये मैं 2 टेबल स्पून चटनी लूँगी इसमें से, और दही में डाल लूँगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपने जितनी डालनी हो, जितना रखा हो साथ में सर्व कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये फुल्कियाँ बनती हैं, यकीन करें, आपने एक दफ़ा बनाई ना, बार बार ये चटनी फुल्की खाएंगे। ये देख लेते हैं।
इसका निचोड़ निचोड़ के इस तरह करके अब इसको हम इसमें डाल देंगे दही के अंदर इस तरह से। इसको ना यूँ हमने करके ना इस तरह से करना है, ऐसा कि देखिए तब पानी निकल जाएगा और फूल के दोबारा अपनी शेप में आ जाती है। ये जो ना ये इस तरह से हम करेंगे ना यूँ, ये देखेंगे पानी निकल गया। इस तरह छन्नी में नहीं डालिएगा, हाथों से कीजिएगा इस तरह से, फिर फुल्कियों की वही शेप रहेगी। अब इसमें ना हम ये जो फुल्कियाँ निचोड़ के रखी हुई है ना, ये सब इसमें चली जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके ऊपर चाट का मसाले का ये है कि आपने डालना है तो डाल दें या साथ में सर्व कर दें, और नहीं तो आप इसके ऊपर डाल दें, थोड़ा सा डेकोरेशन कर दें। अच्छा, अब इसमें बघार जाता है, बघार से इसका जायका तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, ट्रस्ट मी। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाल दिया फ्राई पैन में, उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और ये 6 अदद मैंने ले लिए हैं लाल साबित मिर्च, चंद कड़ी पत्ते जाएंगे इसमें। ये ऑयल के अंदर है, ये चली जाएंगी कड़ी पत्ता और लाल मिर्चें और ज़ीरा, और इससे हम बघार लगा देंगे। बघार हमारा तैयार हो गया, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इन तीनों चीज़ों को मिल के। अब इसको हम लगा देंगे इसमें प्याले में। अब इसमें मैं करूँगी थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना, तो ये डाल देंगे और इसको फिर हम किसी अच्छी सी डिश के अंदर मुंतकिल कर देंगे। ट्रस्ट मी, आपने एक दफ़ा ये बनानी है दही बड़े, बस आप कहेंगे बार बार बनाओ। मैं थोड़ा सा चाट का मसाला डालूंगी आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों के लिए। तो ये हमारे ज़बरदस्त लहसुनी चटनी के फुल्कियाँ तैयार हैं। इतनी टेस्टी और ये मज़ेदार बनती हैं ना कि बस आपने एक दफ़ा बनानी है तो बार बार इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इसको बनाएं, आप आम दिनों में ले सकते हैं, लंच ब्रंच में ले सकते हैं, हाई टी में ले सकते हैं, और किसी भी तकरीब में आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए इस प्यारी सी हल्की फुल्की सी फुल्कियों की रेसिपी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। उसको बनाइएगा, अपने दस्तरखान की जीनत बनाइएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फिर यहीं पे आपने मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना है और फैमिली फ्रेंड के साथ, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए ओके, फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ जो लो बजट हो और घर की चीज़ों में से बन जाए। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।